नमस्कार मित्र व बंधू, मी लोणंदमधील सामाजिक कार्यकर्ता आजमभाई आत्तार या ठिकाणी बकरा ईदच्या निमित्तानं मनोगत या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। बंधू हो, मित्र हो, जगभरामध्ये इस्लाम धर्माच्या तत्वानुसार रमजान ईद आणि बकरा ईद, त्याला बकरी ईदसुद्धा म्हणलं जातं, ही मोठी उत्साहानं आणि आनंदानं साजरी केली जाते। आज आपण पाहतो की रमजान ईद काही महिन्यापूर्वी संपूर्ण जगभरामध्ये साजरी झाली। त्याच पद्धतीनं आता 2.5 महिन्याच्या कालखंडानंतर बकरी ईद आता उद्या साजरी होत आहे आणि बकरा ईदच्या निमित्तानं आता उद्या मोठे जगभरामध्ये आनंदी वातावरण राहणार आहे। त्याचबरोबर आज पाहतो आहे आपण की आपल्या या भारत देशामध्ये मोठं उत्साही आणि कुतूहलाचं वातावरण रमजान ईदला आणि बकरा ईदला असतं। कारण भारत देशाची ही संस्कृती आहे की हिंदू मुस्लिम ऐक्य या ठिकाणी मोठ्या गुण्यागोविंदाने नांदतं आणि मोठ्या उत्साहानं खेळीमेळीने ईद, दिवाळी, ख्रिसमस आणि सर्व सण भारतीय संस्कृतीतले खेळीमेळीने आपण आनंदाने पार पाडतो। त्याचा अनन्यसाधारण असं महत्त्व आपण जगाला पटवून दिलेलं आहे। मित्र हो, उद्या होणारी बकरा ईद ही मोठी आनंदी आणि उत्साही वातावरणात साजरी होत असताना इस्लाम धर्माचे संस्थापक आमचे हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे मोठे नबी होऊन गेले आणि ते अल्लाहचे खास लाडले असे नबी होते। इस्लाम धर्म हा अल्लाहचा हुक्म आणि नबीचे जे सुन्नत तरीके आहेत ते त्यांनी घालून दिलेली जी शिकवण आहे याच्यावर आधारित सर्व इस्लाम धर्माच्या तत्वानुसार मुसलमान आणि मुस्लिम बांधवांनी त्या धर्तीवर चाललं पाहिजे आणि त्याच्यातून मिळणारी धर्माचे तत्वानुसार इस्लामच्या धर्तीवर मानवी जीवन हे शांततामय असलं पाहिजे, संयमाचं असलं पाहिजे। सब्र हे मोहम्मद पैगंबरांनी सांगितलेलं एक मोठं असं रहस्य या इस्लाम धर्माच्या तत्वानुसार सांगितलं आहे की सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है। आणि त्या तत्वानुसार इस्लाम धर्माच्या माध्यमातून आपण बकरा ईद उद्या साजरी होत असताना बकरा ईदची एक आख्यायिका आणि एक जे मोठी अशी कुराणच्या माध्यमातून समोर आलेली जी माहिती आहे ती आपल्यासमोर मी मित्र ठेवत आहोत। त्या इसवी सन 500च्या कालखंडातला हा भाग आहे। 1450 वर्षापूर्वी इस्लाम धर्माच्या तत्वानुसार जी माहिती आणि ज्या पद्धतीनं रमजान ईद बकरी ईदचं महत्त्व समजावण्यात आलं त्या पद्धतीनं बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर त्या कालखंडामध्ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे नबी होऊन गेले, ते अल्लाहचे नबी होते। त्यांनी अत्यंत त्यांना बशारत दिली की आपली तुमच्यातली मनातील प्रिय वस्तूची कुर्बानी मला पाहिजे। तर प्रिय वस्तू म्हणजे त्यांनी त्या कालखंडामध्ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम यांनी 100पेक्षा जास्त उंटांचं कुर्बानी केली, तरी पण अल्लाहला ती पसंत आली नाही। अल्लाहचं म्हणणं काय आहे हे ज्या वेळेला इब्राहिम अलैहिस्सलाम यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या लाडक्या प्रिय जो मुलगा आहे त्याची कुर्बानी मागितलेली आहे आणि तो लाडका मुलगा त्याचं नाव आहे इस्माईल अलैहिस्सलाम, की त्याचं वय त्यावेळेला थोडंसं जवानीच्या पिरियडमध्ये आलेलं होतं, 18-20च्या उंबरठ्यावर असावं असं त्या काळातलं ते वय होतं। आणि त्याला समजलं की अब्बाचं काय म्हणणं आहे आणि अल्लाहचा हुक्म त्यांना झालेला आहे की स्वप्नामध्ये जी बशारत झालेली आहे की आपल्या प्रिय अशा लाडक्या मुलाचं, आपल्या औलादचं कुर्बानी मागण्याचं अल्लाहला पसंद है। एजुकेशन लेने के बावजूद हम अपने कामयाब मकाम तक पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारी उसके लिए कुर्बानी होती है। माँ बाप हमको पेट से लेके बड़ा होने तक, हमको पूरा हमारा पालन पोषण करने तक बहुत बड़ी ज़िंदगी में कुर्बानी लगाते हैं, तभी तो हम इतनी महानता तक पहुंच जाते हैं। इसके पीछे हमारे माँ बाप का बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। इसी तरीके से कुर्बानी के बगैर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में वसूल में नहीं आती, वजूद में नहीं आती। मेहनत उसके लिए बशर्त है और इसी का नाम कुर्बानी है। हम देखते हैं भाइयों कि कुर्बानी अल्लाह को सबसे बड़ी प्यारी चीज़ है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ये हम अपने
कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने तक कुर्बानी की अहमियत को हम पहचानते हुए कुर्बानी ये बहुत ज़िंदगी में मायना रखती है। इसीलिए भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, कुर्बानी के वक्त आज इस्लाम के पैगाम को सामने रखते हुए कुर्बानी इसी तरह से होनी चाहिए कि वो हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश के संस्कृति के महान ग्रंथ जो रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, ये भी हमको यही सीख देते हैं कि कुर्बानी की वजह से ज़िंदगी की सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। और हमने देखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र, इनको भी बहुत बड़ा त्याग और बलिदान देना पड़ा, और विश्व के सबसे बड़े महानायक और विश्व के सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने भी त्याग और बलिदान का संदेश विश्व को दिया है। उसी के रूप में कर्ण, अर्जुन, इन जैसे महान उसी वक्त के उनके जरिए भी ये कुर्बानी का पैगाम हम तक पहुंचा है। इसलिए कुर्बानी ये ज़िंदगी में बहुत बडे मायना। त्यांनी आपल्या लाडक्या मुलाला कुर्बानीसाठी जंगलात घेऊन गेले आणि जंगलात घेऊन गेल्यानंतर की इस्माईल अलैहिस्सलाम मोठ्या चेहऱ्याचे व्याकुळता चेहऱ्यावर काही न दाखवता आपल्या वडिलांसमोर कुर्बानीच्या स्वरूपामध्ये तिथं त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि वडिलांनी इस्माईल अलैहिस्सलामची कुर्बानी करत असताना धारधार सुरीनं त्यांच्या गळ्यावर सुरी ठेवल्यानंतर सुरी फिरवण्याचं धाडस केलं। त्यावेळेला त्यांचे हात लटलट कापत होते, अंगाला दरदरून घाम फुटला होता। अशी जबरदस्त ही पितापुत्रांची अशी व्याकुळता त्या ठिकाणी मनाला काहूर करून सोडणारी होत असताना त्यांनी सुरी चालवण्याचा प्रयत्न केला, पण सुरी काही पुढं चालत नव्हती। अल्लाचा हुक्म त्या ठिकाणी सुरीला मिळत नव्हता आणि ती सुरी कुठल्याही स्वरूपामध्ये चालत नव्हती। आणि ज्या वेळेला ती चालली गेली त्यावेळेला पटकन त्या ठिकाणी इस्माईल अलैहिस्सलाम बाजूला झाले आणि एक बकरा, एक धुंबा त्या ठिकाणी हजर होऊन त्याची कुर्बानी केली गेली। आणि अल्लानं जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यांची सत्व परीक्षा पाहिली होती की माझा भक्त हा खरोखर माझ्या परीक्षेला पास होतो का, माझ्या हुकमाला तो पुरा करतो का, त्याचं माझ्यावर आंतरिक प्रेम आहे का, याची सत्व परीक्षा त्यांनी पाहिली आणि त्या परीक्षेमध्ये पास झाले। आणि त्याच्यानंतर बकरा ईदच्या स्वरूपामध्ये त्या कुर्बानीचं महत्त्व संपूर्ण जगासमोर आलं आणि तो मेसेज जो इस्लाम धर्माच्या स्वरूपातून आज तुम्ही आम्ही येणाऱ्या सर्व पिढ्यानपिढ्या 1450 वर्षापूर्वी नंतरसुद्धा आज आपण कुर्बानी करत आहोत। आणि तो मेसेज प्रत्येक पिढीमध्ये गेला पाहिजे की कुर्बानी ही एक अशी अजब वस्तू आहे की ती प्रत्येकाला त्यातून एक प्रकारचा एक मेसेज मिळत असतो कि कुर्बानी के बगैर भाइयों दोस्तों कोई भी चीज़ ज़िंदगी में वजूद में नहीं आती, अभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कुर्बानी इसीलिए हम अल्लाह को बहुत प्यारी है और हम इसी के ज़रिए ये मैसेज सब पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं भाई कि कुर्बान हो जाओ। क्यों? तो ये भारत देश की ये परंपरा है कि ये भारत देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से आपस में भाईचारा रखते हैं, आपस में गले से गले लगाते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं। ये भारत की संस्कृति है, एक दूसरे पे जान कुर्बान करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। ये भारत की संस्कृति है। ये एक दूसरे के ऊपर कुर्बान होना यही हमारी इंसानियत है, यही हमारी महानता की विशालता है जो हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती है। हम भारत की संस्कृति को सामने नज़र रखते हुए एक दूसरे पे कुर्बान होते हुए हमारे खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े कामयाबी के साथ ज़िंदगी बिता रही है। यही हमारी ज़िंदगी की सब में बड़ी खुशहाली और खुश नसीब और खुशी की बात है। इसीलिए मैं तमाम मेरे दोस्तों और साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने आप पे एक ज़िंदगी में कुर्बानी का वजूद बनाइए और कुर्बानी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मकाम तक पहुँच जाइए। इसीलिए जो कुर्बानी होती है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बकरे की, उसका गोश्त, उस पर गुरबाओं का, गरीबों का सबसे बड़ा ज़्यादा हक है। और वो ऐसा नहीं कि हम अच्छा खाएं और गरीबों को ख़राब माल दें। उसके 3 हिस्से में बंटवारा करके अपने रिश्तेदार के लिए, अपने घर वालों के लिए और गरीबों के लिए सबसे पहले कुर्बानी देना
ये वाजिब है। वाजिब का मतलब है कि फ़र्ज के बराबर, कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फ़र्ज है कि तुम जो भी काम करते हो महज मेरे को देख कर कीजिए। मेरे को दिखला हुआ पसंद नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं करता। जो भी चीज़ दिल के तड़प के साथ करते हैं मैं उसी को कबूल करता हूँ। इसीलिए जो भी चीज़ करें अपने दिल से करें और आपस में प्यार मोहब्बत से पेश आएँ और कुर्बानी पहुंच जाए, उनको खिलाएं और इसी के अंदर दिल की खुशी पाए। इसी में सबसे बड़ी खुशी है खाना खिलाना और दूसरों को खुशी में शामिल होना। यही हमको सीख हमारे मजहब, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को अखंडता को आबादित रखते हैं और हम बड़ी धूमधाम से मिलजुल कर गले लगते हैं, सीने से लगते हैं और प्यार मोहब्बत पे कुर्बान होते हैं। इसी का नाम है कुर्बानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे रोक टोक मराठी न्यूज़ चैनल के संपादक शौकत भाई शेख और उपसंपादक दिलीप वाघमारे पत्रकार, इन्होंने घर घर तक ये बाइट को पहुंचाया है। अभी तक पूरे देश भर में इनका बाइट बड़ी धूमधाम से लोगों तक पूरी मालूमात के जरिए बड़ी धूम मचा रहा है। और रोक टोक मराठी न्यूज़ चैनल के हमारे लोकप्रिय पत्रकार दिलीप वाघमारे हमेशा इस बात को सोशल मीडिया के जरिए सोशल वर्किंग के काम में कामयाबी तक पहुंच रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है भाइयों। इसीलिए आज मैं आजम भाई अतार लोणंद के सामाजिक कार्यकर्ता सबको ईद बकरी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बड़ी धूमधाम से बकरी ईद की शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।